तो दोस्तों, अमेरिका में क्वाड समिति के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी अब भारत आ गए हैं। इसी बीच भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए बड़ा समर्थन। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कई देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन किया है, जिनमें प्रमुख रूप से अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके शामिल हैं। इन देशों ने भारत की वैश्विक शक्ति, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके योगदान को देखते हुए इस समर्थन की घोषणा की है। हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के सत्र में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर चर्चा हुई, जहां भारत ने वैश्विक शांति और सुरक्षा में अपनी भूमिका को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, भारत एक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और यूएनएससी में स्थायी सदस्यता हमें इस दिशा में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत लंबे समय से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है, लेकिन वर्तमान में सुरक्षा परिषद में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। यदि भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है, तो यह न केवल दक्षिण एशिया के लिए, बल्कि पूरे विकासशील देशों के लिए एक बड़ी जीत मानी जाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर उसके ठोस दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र में भारत की इस सदस्यता पर अंतिम निर्णय कब लिया जाता है। तो वही भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को लेकर चीन का रुख और आगे की चुनौतियां। हालांकि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके का मजबूत समर्थन प्राप्त है, लेकिन इस राह में अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। इनमें सबसे प्रमुख है चीन का रुख। चीन, जो खुद यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, चीन ने अभी तक भारत की स्थायी सदस्यता पर खुलकर समर्थन नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और भारत के बीच की राजनीतिक और सीमा संबंधी मतभेदों के चलते यह समर्थन मिलने में अड़चन हो सकती है। चीन ने अब तक अपनी स्थिति पर स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि चीन इस मुद्दे पर अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। इसके अलावा यूएनएससी में सुधार के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद के वर्तमान ढांचे में स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है और किसी नए सदस्य को शामिल करने के लिए इस शक्ति संतुलन पर भी पुनर्विचार करना होगा। कई विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का मानना है कि सुरक्षा परिषद के वर्तमान ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि यह संगठन अधिक प्रतिनिधित्वात्मक और लोकतांत्रिक बने। भारत ने अपनी सदस्यता के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास जारी रखे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के माध्यम से वह इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने में सफल रहा है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और G20 बैठकों में भारत ने अपने मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन किया, जिससे उसकी स्थिति और भी मजबूत हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आशा व्यक्त की है कि आने वाले वर्षों में इस दिशा में ठोस प्रगति होगी। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज़ को और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुरक्षा परिषद में हमारी स्थायी सदस्यता केवल भारत के हित में नहीं, बल्कि समूचे विकासशील देशों के लिए एक नई उम्मीद जगाएगी। अब यह देखना बाकी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस सुधार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति कब बनती है और भारत की सदस्यता के लिए अंतिम प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। अगर साथियों, भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिल जाती है, तो भारत को कौन कौन सी शक्तियां और अधिकार मिल जाएंगे। स्थायी सदस्यता के साथ सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वीटो पावर। इस अधिकार के तहत भारत किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को एकल वीटो के माध्यम से रोक सकता है, भले ही अन्य सभी सदस्य इसके पक्ष में हों। वर्तमान में वीटो पावर सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके
के पास है। यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार मिलेगा। भारत शांति सैनिक मिशनों, संघर्ष समाधान और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर प्रमुख निर्णय लेने में भाग ले सकेगा। भारत को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को पेश करने और उन्हें सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर लाने का अधिकार प्राप्त होगा। इससे भारत वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर सकेगा, खासकर जो विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्थायी सदस्य के रूप में भारत को यूएनएससी की बैठकें बुलाने और उसमें भाग लेने का अधिकार मिलेगा। इससे भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति संबंधी मुद्दों पर लगातार चर्चा और निर्णय प्रक्रिया में शामिल रहेगा। भारत वैश्विक संघर्षों और संकटों के समाधान में मुख्य भूमिका निभा सकेगा। शांति समझौतों, युद्ध विराम और अन्य कूटनीतिक प्रक्रियाओं में भारत की आवाज़ और महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारत के पास वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों पर प्रभाव डालने की क्षमता बढ़ जाएगी। यह विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। एक स्थायी सदस्य के रूप में भारत सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। यह परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बनाने के लिए प्रयास कर सकेगा, ताकि विकासशील देशों की आवाज़ भी सुनी जा सके। स्थायी सदस्यता मिलने पर भारत वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास कर सकेगा। भारत पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज़ रहा है और यह शक्ति उसकी उस भूमिका को और मजबूत करेगी। भारत की स्थायी सदस्यता न केवल उसे इन शक्तियों तक पहुंच दिलाएगी, बल्कि उसे वैश्विक नीति निर्माण में भी एक प्रभावशाली भागीदार बना देगी, जो उसकी कूटनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को और ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा। तो दोस्तों, भारत को स्थायी सदस्यता मिलने पर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।